मैं शगुफ्ता शेख, नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने कक्षा 4 का हिंदी पाठ्य पुस्तिका पाठ क्रमांक 19 अब्राहम लिंकन, इस पाठ को हमने पिछली तासिका में पढ़ा था, लेकिन इस पाठ का पूर्ण भाग अभी बाकी है। पिछली तासिका में हमने देखा था कि अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, लेकिन उनका बचपन कैसे बीता। मतलब उनकी जब 9 साल के थे तब उनके माँ का देहांत हो गया था। तब उनकी सौतेली माँ ने उनकी शिक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। लिंकन को पढ़ने की बहुत उत्साह था, बहुत चाहत थी, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो पढ़ सके। लिंकन के जो पिताजी थे वो एक लकड़हारे थे, वो बहुत ज्यादा गरीब थे, पढ़ाई के लिए उतना खर्चा वो नहीं कर सकते थे। फिर भी जो लिंकन की सौतेली माँ जो थी, उन्होंने उनकी शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। वो रात में दिन भर जो है खेतों में काम करते, जंगलों से लकड़ियां तोड़कर लाते और रात के अंधेरे में अंगीठी की प्रकाश में बैठकर उनकी माँ को पढ़ाया करती थी। लिंकन लिखने के लिए लकड़ी जो जलती है उसका जब कोयला बनता है, उस कोयले का इस्तेमाल कर वो लिखा करते थे। अब्राहम लिंकन जो है पढ़ लिख कर एक वकील बन गए। वकील बनने के बाद उनकी जो शादी मेरी नामक एक लड़की से हुई। मेरी अपनी सहेली से हमेशा कहती थी कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति से विवाह करेगी। इस बात पे जो उसकी सहेलियां बहुत हंसा करते थे, लेकिन अब्राहम लिंकन का स्वभाव देखकर उन्होंने उनसे शादी कर ली। बाद में अब्राहम लिंकन ने जो है मतलब जो देश में, जो अमेरिका में जो है दास प्रथा चल रही थी, उससे वो बहुत ज्यादा खिलाफ थे। उस समय जो डगलस जो था वो उसका समर्थक था। दास प्रथा यानी क्या कि जो वहाँ पे जो निग्रो लोग थे उनको वहाँ पे उनको गुलाम बनाकर रखा जाता था। जिस तरह जानवरों को बांध कर रखा जाता था, उसी तरह वो इंसानों को बांध कर रखा करते थे। साथ ही साथ उन लोगों का जो है क्रय विक्रय यानी मतलब इंसानों को जो है खरीदा और बेचा जाता था। इस प्रकार का दुर्व्यवहार जो है इंसानों के साथ किया जाता था। इसके खिलाफ जो है अब्राहम लिंकन ने आवाज उठाई थी। आज इसका अगला भाग आज हम आगे देखेंगे। एक बार डगलस लिंकन के शहर में आए। डगलस अमेरिका में चल रही दास प्रथा के समर्थक थे। इसके विपरीत लिंकन दास प्रथा के सख्त विरोधी थे। उन दिनों अमेरिका में निग्रो लोगों को दास बनाकर रखा जाता था, यहाँ तक कि उन्हें पशुओं के समान खरीदा और बेचा जाता था। दास ने भी बताया था कि मैंने गुलाम उन लोगों पे बहुत ज्यादा अन्याय होता। अगर वो कुछ भी गलत व्यवहार करते थे तो उनको कोड़ों से पीटा जाता था। जैसे आपको यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है कि उन निग्रो लोगों को जो है पीटा जाता था। मालिक और व्यापारी इनसे निर्दयता पूर्ण व्यवहार करते थे। मतलब वो जो इंसान का जो मालिक होता है वो उससे बहुत ज्यादा निर्दयता पूर्ण से व्यवहार करता था। जिस तरह से जानवरों से व्यवहार किया जाता था, उसी तरह उन इंसानों से भी व्यवहार किया जाता था। तथा कोड़ों से पीटते थे। दासों को लोहे की भारी भारी जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। जिस तरह कैदी को बांधा जाता है जंजीरों से, उसी तरह जो है इन दासों को जो है जंजीरों से बांधकर रखा जाता था ताकि वो भाग न सके। यह देखकर लिंकन का हृदय द्रवित हो गया। मतलब उनके प्रति वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे। उन्होंने दास प्रथा का विरोध करने के लिए डगलस से टक्कर लेने की ठान लेने नहीं, निश्चय करना। वो डगलस के विरुद्ध हम लड़ेंगे, ये उन्होंने ठान लिया था। उन्होंने कहा किसी को यह अधिकार नहीं कि वह दूसरे को दास बनाकर रखे। किसी को कोई भी हक नहीं होता है कि किसी अन्य व्यक्ति को हम अपना दास बनाकर रखें, जब तक उस इंसान की मंजूरी नहीं होती, या कोई भी ऐसे व्यक्ति को हमें गुलाम बनाना ही नहीं चाहिए। किसी को यह अधिकार नहीं कि वो दूसरे को दास बनाकर रहे। सब मनुष्य समान है। सब मनुष्य कैसे है? समान है। किसी में कोई भी भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। सबको समानता और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को समानता स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपना मतलब वो जो मन चाहे वो कर सके। इस विरोध से लिंकन की ख्याति और बढ़ गई। इनका जो विचार था, ये जब सबको पता चला कि लिंकन का विचार इस तरह से है, तो उनकी जो प्रसिद्धि, ख्याति यानी क्या, प्रसिद्धि और ज्यादा बढ़ गई। इस संघर्ष में मेरी उनके साथ थी। मेरी कौन थी? मेरी जो है अब्राहम लिंकन की पत्नी थी। इस संघर्ष में उन्होंने उनकी पत्नी ने जो उनका साथ दिया था। धीरे धीरे लिंकन की लोकप्रियता बढ़ गई। लोकप्रियता नहीं, वो फेमस हो गए। मतलब वो बहुत ज्यादा लोगों में पहचानने लग गए, लोग उन्हें बहुत ज्यादा चाहने लग गए। धीरे धीरे लिंकन की लोकप्रियता बढ़ गई। सबसे पहले इलिनॉयस राज्य की जनता ने उन्हें सांसद चुना। इलिनॉयस नाम का राज्य है, सांसद यानी संसद का सदस्य। तो इलिनॉयस राज्य की जनता ने उन्हें सांसद चुना। बाद में 1860 में वह अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए।
कौन से साल में वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए? पहले तो वो सांसद का सदस्य बने, सबसे पहले तो उन्हें पढ़ लिख कर वकील बने, वकील बनने के बाद वो डगलस के विरुद्ध लड़ाई कर रहे थे, तब लोगों में वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए। फिर उनका जो इलिनॉइस राज्य की जनता ने उनका सांसद में चुनाव किया। उसके बाद 1860 में जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। अपनी महान सफलता के कारण वे दूसरी बार भी राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्य जो है 5 साल का होता है, लेकिन इन 5 सालों में उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया कि अगले 5 सालों के लिए भी उनका चुनाव किया गया। तो लगभग वो पूरे 10 साल तक वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल रहे थे। तो अब्राहम लिंकन कितनी बार राष्ट्रपति बने? अब्राहम लिंकन 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। 14 अप्रैल 1865 को जब वह अपनी पत्नी के साथ थिएटर में एक नाटक देख रहे थे, तभी किसी दुष्ट व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी, जिससे वही उनकी मृत्यु हो गई। जब वो अपनी पत्नी के साथ कोई थिएटर में नाटक देख रहे थे, जो उनके जो विरोधी होते, जो उनको नहीं पसंद करते, वो इतना अच्छा कार्य करते तो ऐसे दुश्मन भी बन जाते, तो ऐसे किसी दुष्ट व्यक्ति ने जो उनके ऊपर गोली चला दी और उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। हमारे देश में फैली कुप्रथा है, जैसे यहाँ पे अमेरिका देश में दास प्रथा जो थी, तो हमारे देश में फैली हुई कुप्रथाएं कौन कौन सी है? तो हमारे देश में दहेज प्रथा होती है, सती प्रथा, बाल विवाह आदि, लेकिन अभी बहुत ज्यादा ये कम हो चुकी है। अब्राहम लिंकन के जीवन चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी सच्चरित्र, ईमानदारी और अपनी प्रतिभा के बल पर राष्ट्र के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है। राष्ट्र का सर्वोच्च पद क्या होता है? राष्ट्र का सबसे पहला प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। तो ऐसा कोई अमीर व्यक्ति वो राष्ट्रपति पद को हासिल करता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो राष्ट्र में गरीब से गरीब व्यक्ति भी उस पद को हासिल कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे में ईमानदारी होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, इसके प्रति लगाव होनी चाहिए, तभी हम कोई कार्य को हासिल कर सकते हैं। प्रस्तुत पाठ से हमें यही सीख मिली, अगर कोई व्यक्ति अगर मन में कोई ठान ले, ईमानदारी से अपनी मेहनत से अपने कोई कार्य करने के ठान ले, तो वो उस कार्य को पूरा कर सकता है। स्वतंत्रता के 2 पर्यायवाची बताइए। हमारा देश कब स्वतंत्र होता है? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्रता का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो स्वतंत्रता का पर्यायवाची शब्द है मुक्ति, आजादी। यह पाठ जो है यही समाप्त होता है। इस पाठ के आज हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशाना लगाइए। पेज नंबर 122। आपका कार्य भी मेरे साथ ही पूरा करना है। इसका पहला प्रश्न है, लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे? अब्राहम लिंकन जो है किस देश के राष्ट्रपति थे? उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अब्राहम लिंकन कौन से देश के राष्ट्रपति थे? तो अब्राहम लिंकन जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इस तरह से आपको सही का निशाना लगाना है। दूसरा प्रश्न है, लिंकन को पढ़ने लिखने में किसने सहयोग किया? सहयोग यानी उसको किसने हेल्प की, किसने उनको मदद की? माता ने। माता तो नहीं, क्योंकि वो जब 9 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। पिता जो वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनका सहयोग किसने किया था? सौतेली माँ ने। सौतेली, उनकी जो सौतेली माँ थी, उन्होंने उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया था। लिंकन की पत्नी का क्या नाम था? लिंकन की पत्नी का क्या नाम था? मेरी, सूजी, क्रिस्टिन। तो लिंकन के पत्नी का नाम मेरी था। अगला प्रश्न है, लिंकन दास प्रथा के समर्थक किस व्यक्ति के विरुद्ध थे? जो दास प्रथा को समर्थक था, कौन था वो व्यक्ति? माइकल, चार्ल्स, डगलस। जो डगलस जो थे वो इसके दास प्रथा के समर्थक थे। इसके विरुद्ध कौन थे? अब्राहम लिंकन। तो डगलस जो थे, इनके विरुद्ध अब्राहम लिंकन लड़ रहे थे। अगला प्रश्न लिखिए। पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरिए।
आधार पर रिक्त स्थान भरिए। संयुक्त राज्य अमेरिका संसार का सबसे डैश देश है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका संसार का सबसे कौन सा देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका संसार का सबसे शक्तिशाली देश है। शक्तिशाली, शक्तिशाली। अगला प्रश्न है, लिंकन की डैश मां ने उनकी पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दिया। तो कौन सी मां ने? तो लिंकन की सौतेली मां ने उनकी पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दिया था। सौतेली मां ने। दासों को डैश की भारी भारी जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। तो जो जंजीरें होती है वो किसकी बनी होती है? वो आयरन की, लोहे की। दासों को लोहे की भारी भारी यानी बहुत ज्यादा वेट हेवी जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। क्यों? ताकि वो भाग न सके। पहली बार लिंकन डैश राज्य के सांसद चुने गए। तो कौन से राज्य के? इलिनॉइस राज्य के सांसद चुने गए। पहली बार जो है लिंकन इलिनॉइस राज्य के सांसद चुने गए। निम्नलिखित वाक्यों पर सही अथवा गलत का निशान लगाइए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए कि वो सही कौन सा है, गलत कौन सा है, उसको आपको निशाना लगाना है। डगलस दास प्रथा के विरोधी थे। क्या डगलस जो दास प्रथा के विरोधी थे वो भी चाहते थे कि दास प्रथा नहीं होना चाहिए? नहीं, वो तो उसके समर्थक थे। तो ये गलत वाक्य है। तो इस प्रकार से आपको गलत का निशान लगाना है। मेरी का विवाह लिंकन के साथ हुआ। ये सही जवाब है क्योंकि अब्राहम लिंकन की पत्नी का नाम मेरी था और मेरी का विवाह अब्राहम लिंकन से ही हुआ था। सौतेली माँ लिंकन को बहुत परेशान करती थी। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सौतेली माँ जो उनको बहुत ज्यादा लाड करती थी और उनकी पढ़ाई लिखाई में उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। तो ये गलत वाक्य है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ही थे। ये बिल्कुल सही वाक्य है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वॉशिंगटन। और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमने पिछली तासिका में देखा था कि अब तक जो जितने राष्ट्रपति हुए उनके हमने क्रमानुसार सूची देखी थी। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, अब्राहम लिंकन का जन्म कहाँ हुआ था? अब्राहम लिंकन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमेरिका के केंटकी नामक स्थान पर अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ था। अब्राहम लिंकन का जन्म कहाँ था? अमेरिका के केंटकी नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। लिंकन के पिता क्या करते थे? कौन सा कार्य लिंकन के पिताजी करते थे? तो लिंकन के पिता लकड़हारे का काम, लकड़हारे यानी क्या? जंगल से लकड़ियां तोड़ना, उनको बेचना, फिर पैसे कमाना, उससे उनका घर चलता था। तो लिंकन के पिता जो थे वो लकड़हारे थे। तीसरा प्रश्न है, लिंकन किस वर्ष अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए? किस वर्ष को उनका चुनाव राष्ट्रपति के पद पर हुआ था? तो लिंकन का जो है 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। चौथा प्रश्न है, लिंकन की मृत्यु कब हुई? लिंकन को जो है किसी दुष्ट व्यक्ति ने जो है थिएटर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो किस तारीख को उनकी मृत्यु हो गई थी? तो लिंकन की मृत्यु 14 अप्रैल 1865 को हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लिंकन की सौतेली मां ने उनकी क्या सहायता की? सहायता यानी क्या मदद की उनकी? बचपन में लिंकन की प्रारंभिक यानी शुरुआत। बचपन में लिंकन की प्रारंभिक शिक्षा का कोई प्रबंध न था। वे पढ़ना चाहते थे पर स्कूल न जा सके। लिंकन की सौतेली मां ने उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। लकड़ी के कोयले से पढ़ना लिखना सिखाकर उन्होंने लिंकन की
पढ़ने लिखने की लालसा को बढ़ा दिया। वो पढ़ना चाहते थे लेकिन उनको सहयोग करने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब उनकी माँ आई तो उन्होंने उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया, उनकी पढ़ाई पर उन्होंने बहुत ज्यादा सहायता की। इस वजह से जो लिंकन की पढ़ाई लिखाई में जो इच्छा, जो लालसा थी वो और ज्यादा तेज हो गई। अगला प्रश्न है, जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी से लिंकन को क्या प्रेरणा मिली? लिंकन जो थे जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी पढ़ा करते थे, तो उस जीवनी से उनको क्या प्रेरणा मिली? जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी से लिंकन को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की प्रेरणा मिली। अन्याय जहां पे किसी व्यक्ति पे, किसी गरीब पे जो है, किसी पे कोई अन्याय होता है, कोई बुरा कार्य होता है, तो उसके विरुद्ध लड़ना। साथ ही साथ जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो उनसे उनको यह भी प्रेरणा मिली कि मैं भी बड़ा होकर राष्ट्रपति बनूंगा। किन विचारों के कारण लिंकन का नाम अमेरिका में फैल गया? किन विचारों के कारण लिंकन का नाम अमेरिका में फैल गया? लिंकन नहीं चाहते थे कि एक दूसरे को दास बनाकर रखे, वह सबकी समानता और स्वतंत्रता के समर्थक थे। इन्हीं क्रांतिकारी विचारों के कारण लिंकन का नाम चारों ओर फैल गया। अगला चौथा प्रश्न है, दास प्रथा से आप क्या समझते हैं? मतलब जो गुलाम प्रथा है, जो बनाकर रखते, से आप क्या समझते हैं? दास प्रथा अमेरिकी समाज की एक ऐसी कुरीति थी जिसके चलते वहां के निग्रो लोगों को दास बनाकर रखा जाता था। पशुओं के समान उनका क्रय विक्रय यानी खरीदी और बेचा जाता था। उन्हें कोड़ों से पीटते और लोहे की जंजीरों से बांधकर रखते थे। तो दास प्रथा से हमें क्या समझ में आता है कि लोगों पर अन्याय किया जाता है, उनको पशुओं के समान उनको बेचा और खरीदा जाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर वो कुछ गलत कर देता तो उनको क्या कर देता था? पीटा जाता था। अगला जो प्रश्न है, भाषा बोध। यहाँ पे आपको वचन दिया गया है, वचन की परिभाषा दी गई है। संज्ञा व सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हमने वचन ये बात पढ़ा था कि अगर वचन के दो भाग होते हैं, दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अगर किसी शब्द से एक ही संख्या का बोध होता है तो वो एक वचन कहलाएगा। अगर किसी शब्द से एक से अधिक संख्या का बोध होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा था। यहाँ की परिभाषा और एक बार दी गई है, संज्ञा व सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिए गिलहरी। गिलहरी से हमें क्या बोध होता है? गिलहरी से हमें एक ही गिलहरी का बोध होता है। अगर एक से अधिक गिलहरी होंगी तो हम क्या कहेंगे उसे? गिलहरिया। क्या कहेंगे हम उसे? गिलहरिया। तो उसी तरह से यहाँ पे शब्द दिए के बहुवचन बनाइए। यहाँ पे एक वचन शब्द दिया गया, इनको आपको बहुवचन करना है। इससे पहला शब्द है लकड़ी। लकड़ी का बहुवचन क्या आएगा? लकड़ियां। लकड़ियां। आकांक्षा। आकांक्षाएं। मेरी आकांक्षा है तो कोई एक इच्छा है, लेकिन मेरी बहुत ज्यादा इच्छाएं होंगी तो उसे क्या कहेंगे? आकांक्षाएं। मतलब मेरी बहुत ज्यादा इच्छाएं है। अगर एक से अधिक इच्छाएं होंगी तो इच्छाएं। झोपड़ी, झोपड़ियां। झोपड़ी, झोपड़ियां। एक होगी तो झोपड़ी, एक से अधिक होगी तो झोपड़ियां। प्रेरणा, प्रेरणाएं। प्रेरणा, प्रेरणाएं। अगला है अंगीठी। अंगीठी तो एक से अधिक होगी तो अंगीठिया। अंगीठिया। प्रतिभा, प्रतिभाएं। प्रतिभा एक का वचन है, इसका अनेक वचन होगा प्रतिभाएं। इसका अनेक वचन होगा प्रतिभा, प्रतिभाएं। अगला है सहेली, सहेलियां। एक से अधिक आपकी सहेली होगी तो क्या कहेंगे? सहेलियां। अगला है सफलता।
सफलता का अनेक वचन होगा, बहुवचन होगा सफलताएं। सफलता, सफलताएं। अगला है रोटी, एक होगी तो रोटी, एक से अधिक होगी तो रोटियां। रोटी। और अगला है प्रथा, तो इसका एक होगी तो प्रथा, एक से अधिक होगी तो प्रथाएं, प्रथा। ये एक वचन और बहुवचन। लकड़ी, लकड़ियां, आकांक्षा, आकांक्षाएं, झोपड़ी, झोपड़ियां, प्रेरणा, प्रेरणाएं, अंगीठी, अंगीठियां, प्रतिभा, प्रतिभाएं, सहेली, सहेलियां, सफलता, सफलताएं, रोटी, रोटियां, प्रथा, प्रथाएं। चलो अगला प्रश्न हम देखेंगे। किसी विशेषण में प्रत्यय जुड़ने पर वह शब्द भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है। अभी प्रत्यय जो होता है, जो शब्द होता है, उसके आगे कोई और एक अक्षर या कोई और एक शब्द जोड़ जाने पर नया शब्द तैयार हो जाता है, तो उसे कहते हैं प्रत्यय। उसे कहेंगे प्रत्यय। किसी शब्द को शब्द के बाद, जैसे ये कोई शब्द है, इसके बाद कोई शब्द जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है, उससे क्या कहेंगे प्रत्यय। और इसी तरह किसी शब्द के पहले कोई नया अक्षर या नया शब्द जोड़ा जाता है, तो उसे कहेंगे उपसर्ग। ये भाग हम बाद में पढ़ेंगे, प्रत्यय, उपसर्ग। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे भाववाचक संज्ञा। किसी विशेषण में प्रत्यय जोड़ने पर, प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद में जोड़ा जाता है, और उपसर्ग जो होता है शब्द जो दिया गया है शब्द उसके पहले जोड़ा जाता है। ये मूल शब्द होता है, उसके पहले जो नया शब्द जोड़ा जाता है उसको उपसर्ग कहेंगे। जो मूल शब्द होता है उसके बाद में जो शब्द जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो किसी शब्द में, किसी विशेषण में प्रत्यय जोड़ने पर वह शब्द भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है। जैसे कटु, कटु ये शब्द है, इसमें प्रत्यय जोड़ा मैंने ता, तो क्या हो गया कटुता। यहाँ ता प्रत्यय लगने से कटु शब्द भाववाचक संज्ञा में बदल गया। तो इसी तरह नीचे दिए गए विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे सफल, सफलता, लोकप्रिय, लोकप्रियता, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, सरल, सरलता, समान, समानता, एक, एकता। सिर्फ हमको क्या प्रत्यय जोड़ना है यहाँ पे, हर एक को जो इस तरह से ता प्रत्यय जोड़ना है। सफल का क्या आएगा सफलता, लोकप्रिय, लोकप्रियता, लोकप्रियता। तो किसी विशेषण में कोई प्रत्यय जोड़ जाता है तो उसे भाववाचक संज्ञा में उसका रूपांतर हो जाता है। स्वतंत्र, स्वतंत्रता, सरल, सरलता, हर एक को ता प्रत्यय हमें जोड़ना है। समान, समानता, समान, समानता, और एक, एकता। ये जो सारे हैं भाववाचक संज्ञा है। ये जो सारे क्या है, ये जो सारे जो है ये भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ पे वाक्य दिए गए तो उस पूरे वाक्य के लिए कोई एक शब्द हमें लिखना है। प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो लकड़ी काटने वाला होते हैं तो उसे क्या कहेंगे, जो लकड़ी काटने वाला होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे लकड़हारा। अब्राहम लिंकन के पिताजी कौन सा कार्य करते थे, वो एक लकड़हारा थे। जो लकड़ियां काटते हैं उसे लकड़हारा कहते हैं। जो सब गुणों में संपन्न हो उसे क्या कहेंगे, सर्वगुण संपन्न। जो सांसद का सदस्य है उसे क्या कहेंगे, सांसद। जो सभी लोगों का प्रिय हो उसे क्या कहेंगे, लोकप्रिय। जो भली प्रकार शिक्षित हो उसे क्या कहेंगे, सुशिक्षित। जो लकड़ी काटने वाला उसे क्या कहेंगे, लकड़हारा। लकड़हारा इसका मतलब लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा।
लकड़हारा। अब्राहम लिंकन के पिताजी एक लकड़हारे थे। जो सब गुणों में संपन्न हो तो उसे क्या कहेंगे? सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न। अगला जो प्रश्न है, जो संसद का सदस्य हो उसे कहेंगे सांसद। सांसद। अगला जो है, जो सभी लोगों का प्रिय हो उसे कहेंगे लोकप्रिय। अब्राहम लिंकन जो थे लोकप्रिय बन गए थे, क्यों? सभी लोगों को अभी प्रेम करने लगे थे। लोकप्रिय, जो सभी के चाहते, जो सभी उनको चाहते हो, लोकप्रिय। जो भली प्रकार शिक्षित हो, जिसने शिक्षा हासिल की है उसे कहेंगे सुशिक्षित। सुशिक्षित। और सुशिक्षित का विलोम शब्द क्या आएगा? जो शिक्षित नहीं होता, अशिक्षित। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10। इसके पहले प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्न मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रश्न क्रमांक 9, यहाँ पे आपको जो है मुहावरे दिए गए, इस कार्य को आपको पूरा करना है। वाक्यांश के लिए निम्न मुहावरों का अपने वाक्यों में आपको प्रयोग करना, मतलब उस मुहावरे का इस्तेमाल कर आपको वाक्य बनाना है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक बता दूं, ठान लेना। ठान लेना यानी कोई कार्य को कर लेना या मन में उसको पक्का कर लेना, ठान लेना। जैसे एक वाक्य, हमने मन में सफल होने की बात ठान ली। दूसरा है हंसी उड़ाना। हंसी उड़ाना किसी के मजाक उड़ाना, तो इसका वाक्य मैंने बनाया, जैसे उसकी मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर सब उसकी हंसी उड़ाने लगे। दिशा बदल देना, इसका वाक्य देखिए, जयप्रकाश नारायण के क्रांतिकारी विचारों ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। द्रवित होना, इसका वाक्य, वृद्ध भिखारी की दयनीय दशा देखकर संत का द्रव हृदय द्रवित हो गया, मतलब उसके प्रति उसकी भावना भावुक हो गए उसके प्रति। तो इस प्रकार से जो है मुहावरों का इस्तेमाल कर आपको वाक्य स्वयं बनाना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 10। दिए गए विलोम शब्दों को चुनकर सही स्थान पर लिखिए। यहाँ पे आपको कोष्टक में जो है कुछ अर्थ दिए गए विलोम शब्द के, तो आपको जो सही स्थान है उनका, वहां पर उनको लिखना है। जैसे पहला है बुरा। बुरा का विलोम शब्द क्या है? अच्छा। अच्छा, बुरा, बुरा, अच्छा। इस तरह संतुष्ट, असंतुष्ट, संतुष्ट, असंतुष्ट, असंतुष्ट। गुणी, अवगुणी, गुणी, अवगुणी। सुंदर, कुरूप, जो खूबसूरत है सुंदर, ब्यूटीफुल, अगली। सुंदर कुरूप, जो अगली होता है उसको कुरूप कहेंगे, सुंदर कुरूप। अगला जो शब्द है शहर। शहर का विलोम शब्द क्या आएगा? गांव। शहर, गांव। कठिन, सरल, कठिन, सरल। अगला जो शब्द है सुशिक्षित, इसका क्या होगा? अशिक्षित। सुशिक्षित, जो भली प्रकार शिक्षित हो लेकिन जो पढ़ाई लिखाई नहीं जानता, उसका विलोम शब्द क्या? अशिक्षित। अशिक्षित। और अगला है हंसना। हंसना का अनुविलोम शब्द क्या है? रोना। हंसना, रोना, हंसना, रोना। जैसे पुनः एक बार में पढ़ो, बुरा, अच्छा, संतुष्ट, असंतुष्ट, गुणी, अवगुणी, सुंदर, कुरूप, शहर, गांव, कठिन, सरल, सुशिक्षित, अशिक्षित, हंसना, रोना। इस पाठ का जो है, जो पाठबोध है, भाषा बोध है, ये सारा हो गया। अब ये रचनात्मक कार्य है, ये छात्रों को स्वयं करना है। ये आपको करना है। बस उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं,
जैसे प्रश्न क्रमांक 11, डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन की विशेषताएं लिखिए। तो आपको यह कार्य स्वयं करना है। प्रश्न क्रमांक 12, बाल शोषण पर एक अनुच्छेद लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13, मेरी माँ इस विषय पर भी आपको अनुच्छेद लिखना है। ये जो तीनों कार्य छात्रों को स्वयं करना है। और जो प्रश्न 14 है, नीचे दी गई वर्ग पहली में से क्रमानुसार भारत के राष्ट्रपति के नाम छांटकर लिखिए। हमने देखा था, मैंने आपको जो अब तक के जो हमारे राष्ट्रपति बने थे उनके नाम मैंने आपको क्रमानुसार बताए थे, तो उन्हीं के नाम यहाँ पर आपको दिए गए। तो आपको नाम को जो है क्रमानुसार लिखना है। जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको यहाँ पे पहले लिखना है, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, इनके नाम यहाँ पर दिए गए। आपको उस वर्ग पहली में से इस तरह से ढूंढकर नीचे लिखना है। प्रस्तुत पाठ अब्राहम लिंकन। इस पाठ में जो हमने अब्राहम लिंकन के बारे में जाना था, किस तरह से उन्होंने मेहनत कर राष्ट्रपति के पद को हासिल किया था। इस पाठ से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति गरीब से गरीब भी हो, लेकिन अगर वो कोई व्यक्ति अगर मन में ठान ले, अगर उसमें ईमानदारी है, सच्चाई है, अगर मेहनत करने की लगाव है, तो कोई भी चीज को वो हासिल कर सकता है। साथ ही साथ इस पाठ से हमें जो बताया गया कि दास प्रथा, अगर कोई कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसके विरुद्ध लड़ना है, ना कि खामोश बैठना है। साथ ही साथ अब्राहम लिंकन, इस पाठ से हमें, इस पाठ के जो हमने प्रश्नोत्तर देखे थे, बहुविकल्पीय प्रश्न देखा है, वचन बदलिए देखा है, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द, और साथ ही साथ जो एक महत्वपूर्ण जो रचनात्मक कार्य है, यहाँ पे जो है अब तक जितने राष्ट्रपति हमारे हो चुके उनके सभी के नाम इस पे दिए गए। बस आपको उसको क्रमानुसार ढूंढकर लिखना है। ये जो कार्य छात्रों को स्वयं करना है। हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 का जो है पूरे पाठ क्रमांक 19 यही समाप्त होते हैं। पाठ हमारा जो भाग 2 है, जो टर्म 2 है, इसका जो सिलेबस है यही समाप्त होता है। इस पाठ को आपको पुनः एक बार पढ़ना है, इसके सभी प्रश्नों का लेखन करना है। धन्यवाद।